आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए गए, है ना? यस सर, यस तो सर। आईआईटी दिल्ली में आपने पीएचडी यस सर। पीएचडी आपका किस टॉपिक पे शुरू हुआ, प्रशांत? पीएचडी मेरा एक्सपेरिमेंटल प्लाज्मा फिजिक्स में था। अच्छा। थीसिस का टाइटल था हम्म। इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा बाउंड्री एंड इलेक्ट्रोड सिमेट्री इन डीसी डिस्चार्ज प्लाज्मा। ओके। सो साइंटिफिक स्टडी था बेसिकली। हम्म तो इन जनरल स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस समय अब भाई प्रशांत का रिजल्ट आ गया, प्रशांत ने पीएचडी ज्वाइन कर ली, तो अभी टॉक को खत्म कर देना चाहिए। इन जनरल यही होता है, लोग रैंक बता देते हैं, रिजल्ट बता देते हैं और टॉक खत्म, थैंक यू। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट ढंग से जाती है प्रशांत की। और प्रशांत खुद ही उसके बारे में बताएंगे कि जब उन्होंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया, जो कि एक पीक लाइफ होता है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से जो छोटी जगह से आता है, और आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करता है, देन वो समझता है कि चलो इट्स ओवर नाउ। वहां पर प्रशांत की टफ लाइफ शुरू होती है। नाउ प्रशांत, कैन यू प्लीज टेल मी कि उस समय किस तरह की कहानी शुरू हुई और आपको किस तरह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अपनी फर्दर स्टडीज के लिए? यस सर। तो आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करने के बाद से क्या हुआ, जहाँ भी जाते थे घर पे या फ्रेंड्स सुनते थे कि आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है, तो एक प्राउड फीलिंग होता था, है ना, सब लोग ऐसे बात करते थे। और थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि हाँ ठीक है ना, हम्म। एमएससी कर लिया है, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए हैं, तो पीएचडी भी अच्छे से कर ही लेंगे। बिल्कुल। बट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ नहीं। ड्यूरिंग पीएचडी क्या हुआ कि जो सिस्टम पे मेरा एक्सपेरिमेंट प्लान था, वो सिस्टम में फेल्योर पे फेल्योर होते रहे। और लास्ट में क्या हुआ कि मुझे रिसर्च का प्रॉब्लम चेंज करना पड़ा। और ऐसे में क्या हुआ कि मेरा जो फर्स्ट पेपर आया, पेपर भी नहीं आ रहे थे, है ना, और एक्सपेरिमेंट भी फेल हो रहे थे, नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे। हम्म। मेरा फर्स्ट पेपर ऐसे में आया था 5th ईयर में। जनरली फिफ्थ 5 साल ईयर में में लोगों की फर्स्ट पीएचडी पेपर कंप्लीट हो है? जाती है। सो आपने 4 साल फर्स्ट पेपर है। कंटिन्यूअस मेहनत की फेलियर के साथ, है ना? तो हम्म। उस तो समय मैं स्टूडेंट्स आपके यस साथ सर। शेयर करूंगा कि इन जनरल हम लोग जीएसआरआई जस्ट आईआईटी दिल्ली के बगल में है, तो हम लोग जस्ट वॉक के लिए जाते रहते हैं और हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हमसे मिलते रहते हैं। सो उसमें प्रशांत से बात होती थी और कई बार इन जनरल भी प्रशांत से बात होती थी। देन आई मैं उस समय फील करता था कि इतना हंसमुख लड़का और इतना शांत लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान है। वेरी फ्रेंकली आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस स्टोरी। और दैट टाइम ही वाज रियली एट द लोएस्ट लेवल ऑफ हिज लाइफ। और फिर उस समय ऐसा मुझे प्रशांत ने एक दो बार शायद मुझसे बात भी हुई थी कि वो ये भी प्लान कर रहा था कि नहीं मैं छोड़ के चला जाता हूँ, कुछ और कर लूंगा, बेसिकली बीएड कर लेंगे या इस तरह की कुछ भी प्लानिंग भी कर रहे थे। देन फिर प्रशांत ने अपनी चीजों को फिर से संभाला, और कैसे संभाला उसमें उनका किन लोगों ने हेल्प किया, उसके बारे में आई थिंक प्रशांत हम लोगों को गाइड कर सकता है। यस यस सर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो डेफिनेटली क्या होता है कि जब आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो उनके पेपर्स आ रहे हैं, है ना, किसी का सिनॉप्सिस हो रहा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं हम कंपेयर करते हैं कि अभी तक अपना ब्रेन तो ठीक ही है, इतना मतलब हम्म। बैकवर्ड भी नहीं है ना, चीजें हम्म। समझ में आती है, तो भी हम्म। अपना प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। हम्म। तो वो इतना लो फेज था, उसमें क्या है, किसी को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स तो थी लाइफ में, चीजें ठीक नहीं चल रही थी। तो हम्म। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, एंजाइटी, फुल ऑफ एंजाइटी रहता था। और हम्म। ये इवन सुसाइडल थॉट भी आता था, ऐसा लगता माय था गुडनेस। कि क्या है, मतलब ये नहीं किया तो, हाँ ये नहीं किया तो फिर जीने का कुछ मतलब नहीं है, फिर इस हम्म। तरह के थॉट आते थे। तो उस समय मैंने इसको कैसे संभाला, उस समय मैंने संभाला कि मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, जैसे ओके। मैं आपसे शेयर किया एक दो बार, वैसे हम्म। ही आईआईटी दिल्ली में एक दो फ्रेंड थे जो थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे। हम्म। उन्होंने मुझे गाइड किया। हम्म। और उस समय मेरी लाइफ में भगवत गीता इंट्रोड्यूस हुई। जैसे ओके। भगवत गीता तो जनरली नाम तो हम सुने ही रहते हैं, लेकिन बिल्कुल। जनरली रेयरली कोई पढ़ता है या उसको समझने की कोशिश करता है। ओके। ओके। तो भगवत गीता मैंने कुछ क्लासेस, भगवत गीता की कुछ क्लासेस ली, फिर मुझे समझ में आया कि पीएचडी मेरे लाइफ का एक पार्ट है, इट्स नॉट माय लाइफ। एग्जैक्टली और जनरली एग्जैक्टली। प्रॉब्लम यही होता है कि जब हम कोई भी चीज को लार्जर देन लाइफ ले लेते हैं कि अगर ये नहीं तो लाइफ खत्म। हम्म। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म। जो भी चीज हम कर रहे थे वो हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है, लाइफ कहीं उससे बहुत बड़ी होती है।
तो हम्म उसके थ्रू, मैं भगवत गीता के थ्रू जो कनेक्ट हुआ वो बेसिकली इस्कॉन का ग्रुप था। हम्म और उसके बाद तो मैं इस्कॉन का मोनेस्ट्री है जिया सराय में, वहाँ पे मैं 2 ढाई साल एज ए मॉन्क भी स्पेंड किया। हम्म और वो पूरा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। हम्म। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने अपने आप को उससे बाहर निकाला। और कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को मैं अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। ओके। जनरली क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को जब अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम्म। हम उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। सोच ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल ही आप एक तरह आज के के आप। डेट में भी क्या होता है। ये सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप कंटिन्यू करो। यस। ये सर, आज हाँ। के डेट में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिसर्च में मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, या कुछ लिख रहा हूँ, कुछ इक्वेशन का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं उसको वहीं छोड़ देता हूँ। हम्म और थोड़ा जैसे हम लोग मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, बिल्कुल वहां से छोड़ दिया। हम्म। डिस्कनेक्ट हो गए और अपने आप को थोड़ा मेडिटेट किया और फिर फ्रेश होके सोचता हूँ। बिल्कुल और कहीं ना कहीं तुरंत रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि डू योर बेस्ट। और जनरली पीपल लोग बोलते हैं लीव द रेस्ट, हम लोग बोलते हैं डू योर बेस्ट, प्रे फॉर द रेस्ट। कि ओके। अपना जो भी करना है करो, बेस्ट दो अपना। और हम्म। जो नहीं कर सकते उसके लिए भगवान से प्रे करो। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ऑल माइटी को, भगवान को मानते हैं, तो हमें एक बिलीव रहता है, हम इतना प्रेशर नहीं लेते कि सब कुछ हम ही करें। हमें लग रहा होता है हम सब कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम्म। तो यही है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इस तरह से जब प्रॉब्लम आए तो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रेयर्स को इंक्लूड करना चाहिए। और लाइफ को समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ना कि है ना कोई नेगेटिव स्टेप लेना या फिर बिल्कुल डिप्रेशन को बिल्कुल कंटिन्यू करना। बिल्कुल बिल्कुल। कई स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ जो कि जब तैयारी करते रहते हैं तो बाकी सारी चीजों को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली से बात नहीं करते हैं, फ्रेंड से बात नहीं करते हैं, और वो बिल्कुल इस तरह से लगे रहते हैं कि जैसे ये एंड ऑफ द लाइफ है। फ्रेंड्स, आप प्रिपरेशन करो, ऑनेस्टली प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन करने का मतलब होता है कि बेसिकली आपको इम्प्रूव करना, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है। जिस दिन आप ये प्रूफ करने की वाली स्थिति में आ जाते हो, उसी दिन से आप एंजाइटी में आ जाते हो और आपको पास प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब आप हर एक दिन अपने इंप्रूवमेंट के बाद में रहते हो तो आपको पॉजिटिव थॉट्स आती है। और अगर आप पॉजिटिव थॉट लोगे तो नेक्स्ट पॉजिटिव थॉट आएगी, अगर आप नेगेटिव थॉट लोगे तो नेक्स्ट नेगेटिव थॉट आएगी। ये इन जनरल हमारी बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से बनी हुई है। मैं जहां तक, मैंने भी कई बुक्स पढ़ी है और कई इधर जब से मैंने प्रवेगा शुरू किया तो मैं डिफरेंट ढंग से चीजों को देखना शुरू किया हूँ, और स्टूडेंट्स की जो रियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो हमने ये देखा है कि साइकोलॉजिकली और इमोशनली आप किस तरह से स्ट्रांग हो सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेडिटेशन रोल हो सकता है, प्रेयर रोल हो सकता है, स्पोर्ट्स रोल हो सकता है, डिफरेंट टाइप की चीजें इसमें रोल हो सकती है। देन प्रशांत, फाइनली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आए इसके बाद? क्या आपके पेपर्स आए? पीएचडी का यस। कैसा रहा फाइनल? हाँ। यस सर। उसके बाद से पेपर भी आने लगे, काम भी सही चलने लगा। मोस्टली मेरे पीएचडी में मेरे सुपरवाइजर और प्रोफेसर का ज़्यादा रोल नहीं रहा है, वैसे बोलूंगा हम्म। कि मैंने थोड़ा इंडिपेंडेंट ही किया है अपना काम। बिल्कुल, इन जनरल बट पीएचडी में लोग रिजल्ट इंडिपेंडेंट काफ़ी ही अच्छा काम रहा। करते हैं। इंडिपेंडेंट ही काम करते हैं और सुपरवाइजर जस्ट एक गाइडेंस की तरह होता है, उनको रिसोर्सेज देता है। बट स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि पीएचडी यस। उनकी है। ये भी एक गलत फहमी हो जाती है यस। कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो आपको लगता है कि ये आपके गाइड का काम है। सो ये भी ट्रेनिंग लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट को, अगर वो इस फील्ड में आ रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले से ही थोड़ा यस सर, प्रिपरेशन देयर इज। करके आना चाहिए। तो इसके बाद फिर कितने पेपर हुए फिर प्रशांत फाइनली आपके? अभी 3 पेपर हैं सर, चौथा आने वाला है चौथा आने वाला है। फ्रॉम पीएचडी, और एक और पेपर आएगा। यस सर। यस, तो 5 पेपर के लगभग हो गया। और फाइनली आपने पोस्ट डॉक भी ज्वाइन किया, आपको बाहर से भी पोस्ट डॉक का ऑफर आया था, मुझसे जब बात हुई थी आपकी, है ना? और इसके बाद हाँ फिर सर, आपने। हाँ, एक पोस्ट डॉक का ऑफर हम्म आया था। एक पोस्ट डॉक का ऑफर आया था, लेकिन उसमें कुछ टाइम का कांस्टेंट था कि वहाँ जल्दी ज्वाइन हम्म। करना था, बट यहाँ पे वीज़ा जल्दी मिल नहीं पाएगा। ओके इसलिए ओके। मुझे उसको छोड़ना पड़ा। हम्म। और अभी प्रेजेंट में मैं डीएई का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, वहाँ पे एज ए पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं लैब आईपीआर, में ही हूँ आईपीआर एज ए गांधीनगर लेब। आई थिंक, है ना? यस सर, यस। हाँ, आईपीआर गांधीनगर, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दिस प्लाज्मा रिसर्च एंड हाई एनर्जी रिसर्च। सो प्रशांत, अभी आप वहाँ पोस्ट डॉक के लिए वर्क कर रहे हो, है ना? एज ए पोस्ट डॉक, यस। यस। पोस्ट यस। डॉक्टरेट हो। सो अगेन यू आर इन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, है ना? फिर से आप
अपने पॉजिटिव फेज पर चले गए। सो इन जनरल स्टूडेंट्स और लोगों को ये लगता है कि भाई चलो एक चीज मिल गया है तो बात खत्म। लाइफ में लर्निंग तो और फाइट तो हमेशा ही चलते रहेंगे। आई थिंक प्रशांत इससे एग्रीड करेंगे। क्या प्रशांत, क्या मैं जी सही सर। हूँ? है ना? हाँ डेफिनेटली सर। तो यस सर। आपको कभी भी रिलैक्स नहीं करना है, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। और ये सब तो बिल्कुल ही थॉट प्रोसेस नहीं लाना है कि हमसे क्या होगा नहीं होगा। जस्ट यू हैव टू एंजॉय प्रोसेस और लर्निंग एबिलिटी रखनी है। तो जितनी ज्यादा लर्निंग एबिलिटी होगी उतना आगे आप बढ़ते जाओगे। सो प्रशांत, इन सब में फैमिली का रोल कैसा रहा? फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरे लिए पेरेंट्स, अभी तो आपकी हाँ शादी हुई नहीं है तो मैं सर। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। सर जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मेन रोल होता है आपका एसोसिएशन का, कि बिल्कुल। आप जिससे एसोसिएट करते हैं है ना, वो लोग कैसे हैं। तो हम्म। सबसे क्लोज एसोसिएशन तो फैमिली का ही होता है, फैमिली का उसमें भी होता है। मदर होते हैं, फर्स्ट फादर मदर होते एंड हैं आफ्टर सेम आपके। टाइम फादर इज ऑल्सो देयर। हाँ, फादर ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर, तो मेरे बिल्कुल। साथ भी यही था कि जब कुछ ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी तो मैं मम्मी से बात करता था। एक बार तो ऐसे हुआ पीएचडी में कि मैं मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे से ये हो नहीं रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं रिजाइन करके हम्म। आ रहा हूँ घर, है ना। तो हम्म। मैंने बोला कि मम्मी तुरंत परेशान हो गई, हम्म। और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम अगर नहीं हो रहा है तो कर दो। मम्मी एक करती थी ना, तुरंत मुझे मतलब शांत करने के लिए या समझाने के लिए हम्म। तुरंत हम्म। एग्री करती थी मेरी बातों से। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि वो डिसएग्री करके तुरंत हम्म। डांटने लगी कि नहीं तुम ही गलत हो और ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग, पॉजिटिव लोग होने चाहिए आपके लाइफ में, जो आपको समझें बिल्कुल। कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। जनरली लोग क्या होता है कि आपको समझना नहीं चाहता, आपके व्यू पॉइंट को। मेन ये होता है कि कोई आपको सुनना नहीं चाहता है। जब आप हम्म। प्रॉब्लम में हो तो उस समय ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको सुने। कई बार हम्म। क्या होता है, सुनने से ही मन हल्का हो जाता है। हम्म। तो फैमिली और कुछ अच्छे दोस्त होना चाहिए, फ्रेंड्स जिसको का तो बेस्ट रोल फ्रेंड बोला बहुत ही जाता है ज्यादा कुछ। लाइफ में होता है, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए, फैमिली से आप हर चीज शेयर नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हो तो एक जनरेशन गैप होता है। तो वो जनरेशन गैप में आप हर चीज शेयर नहीं कर सकते हो। तो उसमें आपको एक अच्छा फ्रेंड, एक या दो अच्छे फ्रेंड हो जिसे आप कुछ भी शेयर कर सको। बिल्कुल आप उसके साथ बिल्कुल ही फ्री रह सको, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, कभी भी अपने फ्रेंडशिप को और अपने रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं तो आज देख रहा हूँ कि मैं जो भी हूँ आज यहाँ पर हूँ, उसमें फर्स्ट रोल तो ऑब्वियसली ऑलमाइटी गॉड का तो होता ही है। देन फैमिली। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स को। आपको डेली इंकरेज करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। कभी पॉकेट में आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो उसके लिए खड़े होते हैं। सो और सम टाइम इमोशनली सपोर्ट पैसे से ज्यादा बड़ा सपोर्ट हो जाता है, जो कि प्रशांत के केस में था। है ना? तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए और लाइफ को कंप्लीटली उस नजरिए से देखना चाहिए कि आप कंप्लीटनेस कैसे लेकर के आते हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे अननेसरी पागल हो रहा है ना? सो ये ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइफ के बड़े पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। और एग्जाम, कोई भी पेपर, कोई भी डिग्री, वो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मिलकर के पूरी लाइफ को क्रिएट करता है। सो एंड प्रशांत, तो ये तो अभी की बात है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आपकी क्या प्लानिंग है, क्या विजन है आगे अपनी करियर को लेकर के? सर पिछले वाले में कुछ और मैं ऐड करना चाहूंगा। हम्म। जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स तो चाहिए ही, प्लस हम्म। उसमें कुछ मेंटर्स भी चाहिए आपके लाइफ में, जो ऑलरेडी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो या जिस बिल्कुल फील्ड बिल्कुल। में आप काम कर रहे हो उसमें हम्म। वो सीनियर हो। हम्म। ऑलरेडी जो आप कर रहे हो वो कर चुके हो, तो उनसे क्या होता है कि आप गलतियां कम करते हो। बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल। ये नहीं करना है। अदरवाइज हम्म। क्या होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और फिर गलतियों से सीखने के लिए लाइफ छोटी पड़ जाएगी आपकी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपके लाइफ बिल्कुल। में कुछ अच्छे मेंटर्स होने चाहिए, जो कि मेरे लाइफ में इस्कॉन से मैं कनेक्ट हुआ तो वहाँ पे मुझे सीनियर मिले जो ऑलरेडी साइंटिस्ट पोजीशन पे हैं, या पीएचडी कर चुके हैं, या हम्म। पोस्टडॉक कर रहे हैं, प्लस वो इस वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। मुझे दोनों तरह से गाइड करते थे, एक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस इस फील्ड में जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक एक अच्छा ट्रस्टेबल मेंटर रखना चाहिए, जैसे अतुल सर हैं। अतुल सर क्या करते हैं, टीचिंग भी देते हैं, प्लस लाइफ के बारे में भी क्लास में बीच बीच में बताते रहते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जी सर। एक्सपीरियंस शेयर दूसरा चीज करना आपने तो बोला बहुत कि इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट नेक्स्ट। हम्म। हाँ, व्हाट नेक्स्ट? यस। यस प्रशांत, गो अहेड। यस सर, तो हाँ। व्हाट नेक्स्ट में ये है कि हाँ हाँ
तो अभी मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। आगे तो एम तो यही है कि अच्छे आईआईटी, मेरा तो एम है आईआईटी में फैकल्टी बनना है। फर्स्ट बिल्कुल चॉइस बिल्कुल है मेरा आईआईटी दिल्ली। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पोस्ट डॉक मैं देख रहा हूँ बाहर के लिए। ये तो बिल्कुल। मेरा एकेडमिक हो गया। हम्म। और एकेडमिक के अलावा मेरा थोड़ा सोशल इन्वॉल्वमेंट भी है। सोशल हम्म। इन्वॉल्वमेंट है इस्कॉन के थ्रू। इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी हम लोग कॉलेज प्रीचिंग करते हैं। तो हम्म। जो ग्रेजुएशन में या बीटेक स्टूडेंट्स हैं या हम्म। स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स नशे की तरफ न जाएं, इलिसिट रिलेशन की तरफ न जाएं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ ना जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासेज ऑर्गेनाइज करते हैं, इनसे बच्चों से बात करते हैं। तो हम्म। ये भी मेरा एक एंगल है कि इस तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको सर्व किया जाए, क्योंकि जो इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, ये एक अच्छा टूल तो है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सब चीज एक्सेसिबल है। और हम्म। आपको अगर अच्छा मेंटर और अच्छा गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो आप पॉजिटिव कम जाओगे, नेगेटिव चीजें ज्यादा एक्सेस कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल और इससे क्या होगा, फिर वही आप आपका फॉल डाउन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम तो लोग इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं बिल्कुल पैरेलली। बिल्कुल। यस सर। तो आपने अपना एक तो कैरियर वाइज और एक हॉबी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखी है। और बेसिकली बेसिकली हर एक लोगों को कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर फॉलो करना चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं खुद जमशेदपुर से हूँ और मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ रतन टाटा का बेसिकली। सो और मैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्या कहें, इनडायरेक्टली मेंटर्स मानता हूँ, उनकी हर चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने भी एक कई बार कहा है कि जो भी आपको सोसाइटी से मिला है, आपको सोसाइटी को उसे बड़ा करके देना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस इसी सर। और इसी विजन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रवेगा में, कि जो भी मैंने सीखा है अपने इंस्टीट्यूट से, जेएनयू से, अपने टीचर से, उसको और भी ब्यूटीफाई करें और बड़ा करें और नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर स्टूडेंट्स को दें। तो इसी कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ फिजिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये देखते हैं किस तरह से होता है। और इसी का एक पार्ट ये भी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको ये बताएं कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। ये टॉक उसी डायरेक्शन में है। सो प्रशांत, और नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग और मैरिज, ये सब की प्लानिंग भी है साथ में? हाँ सर, वो पेरेंट्स देख रहे हैं एक्चुअली। देख रहे हैं, ओके मोस्ट ओके। प्रोबेबली हम्म। कमिंग जल्दी डेज आपको न्यूज़ जल्दी मिलेगा न्यूज़ उसमें। मिलेगा। सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सही समय पर सही चीजों को करो। और फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन जनरल लाइफ में। प्रशांत, लास्ट में मैं आपसे कुछ इस्कॉन के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी एक क्यूरियोसिटी है, मैं भी कभी गया नहीं हूं वहां पर। सुना काफी है, वीडियोस देखे हैं। सो एक ब्रीफली आप इस्कॉन के बारे में कुछ बता सकते हो कि इस्कॉन क्या है और वो किस तरह से लोगों को हेल्प करता है? हाँ सर, मैं बताता हूँ। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओके। जिसकी स्थापना 1966 में प्रभुपाद ने